नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज एक बार फिर एक नई भर्ती के साथ नई भर्ती के अपडेट को लेकर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। तो आज अपने जानेंगे जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जो जारी की गई भर्ती यानी वाहन चालकों की जो भर्ती है उसके बारे में अपने विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है कि आप में कोई न कोई एक योग्यता जरूर होनी चाहिए। आप खेल में अच्छे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, आप पढ़ाई के अंदर अच्छे हैं तो सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार यदि आप वाहन चालक के रूप में या वाहन चालन में आप दक्ष हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ठीक उसी का जो एक स्टेप है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जो भर्ती 72 पोस्ट इसकी निकाली है ड्राइवर्स के लिए। तो आज इसके बारे में कि इसमें क्या फॉर्म इससे कब से भरे जा रहे हैं, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या इसकी योग्यता रहेगी कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो दूसरी बात इसके बाद में कि इसके अंदर अपना जो वेतनमान है वो क्या रहेगा, क्या इसमें लिखित परीक्षा होगी तो उसका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा, और यदि इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी तो इसकी जो चयन प्रक्रिया का आधार है वो क्या होगा। इन तमाम छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में आज अपने जानेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलते हैं, नज़र दौड़ाते हैं आज की इस भर्ती अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्म है वो 31 जुलाई 2020 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 31 अगस्त तक इसके फॉर्म यानी पूरा एक महीने तक इसके फॉर्म ई मित्रा के माध्यम से आप या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्म भरने की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। अब योग्यता की बता दूं, सबसे पहले आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप इस भर्ती के योग्य नहीं हो। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो हल्के वाहन के लिए प्लस आपका जो परिवहन वाहन जिसको हेवी लाइसेंस अपने बोलते हैं वो होना चाहिए और वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। यानी भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई है उससे 3 साल पुराना यदि आपके पास लाइसेंस है तो ही आप इस फॉर्म भरने के आप योग्य हो। फिर अपन बात करते हैं कि आपकी जो आंखों की जो दृष्टि है वो 6/6 की होनी चाहिए। कम से कम 6/6 आपकी आंखें, भले आप चश्मा लगाते हो नहीं लगाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आंखों की जो दृष्टि है वो 6/6 होनी चाहिए। इसके बाद में आपको रोड साइड वाहन मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए। मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपके वाहन में कोई खराबी आ गई है तो उसको दुरुस्त करने की जो छोटी छोटी जो बातें होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी इसका आगे का जो स्टेप होगा उसके लिए अति आवश्यक है। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर अपन बात करें तो विभाग द्वारा जो निश्चित किए गए जो डॉक्टर्स हैं यानी जो चिकित्सा प्राधिकारी हैं उनके द्वारा प्रमाण पत्र एक जारी किया होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप इस भर्ती के लिए फिट हैं। उसके बाद में आप बात करते हैं आयु की कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम 1 जनवरी जो आगामी आ रही है 1 जनवरी 2021 इस तक आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष पूर्ण कर ली जानी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष रहेगी। यानी 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी है इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब कुछ वर्गों को छूट इसमें दी गई है वो इस प्रकार है। SC यानी अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अति पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों के लिए 5 वर्ष की छूट अधिकतम जो ऊपरी सीमा है उसमें रहेगी। यानी वो 45 वर्ष तक की आयु तक भी इसमें भाग ले सकते हैं।
इसके लिए इसके बाद में जो जनरल और ईवीएस यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, इसकी जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, यानी वो भी 45 वर्ष तक की जो ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें तक भाग ले सकते हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों की जो महिलाओं के लिए 10 वर्ष तक की छूट इसमें प्रदान की गई है, यानी वो 50 वर्ष तक की आयु तक में इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं तलाकशुदा और जो विधवा हैं परित्यक्ता, उनको ऊपरी सीमा में कोई बाध्यता नहीं है, यदि वो इस भर्ती में योग्य होते हैं तो वो भाग ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद का आगे का जो डॉक्यूमेंट्री है वो है कि चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपके जो एक तो अंतिम जो कक्षा आपने पास जिस भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से आपने की है उस के का एक अपने को चरित्र प्रमाण पत्र वहां से बनवाना है, और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं, जिसमें अपने हो सकता है गांव का सरपंच हो, नगर पालिका का जो ईओ हो, तो या किसी गेस्टेड ऑफिसर का प्रमाणित किया हो चरित्र प्रमाण पत्र हो सकता है। अब देखिए ये था कि अपनी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी 12वीं पास और जिसके पास लाइसेंस हो 3 साल पुराना, वाहन चालन में दक्ष हो, इस प्रकार का एज ग्रुप हो, तो वो इस फॉर्म के जो भर्ती में भाग लेने योग्य है। अब परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, जब अपने फॉर्म जब अपने आवेदन करेंगे उसका शुल्क क्या रहेगा, वो जनरल, ओबीसी, ईवीएस, अति पिछड़ा और दूसरे राज्यों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो शुल्क रहेगा फॉर्म का वो रहेगा 400 रुपये। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फॉर्म शुल्क है वो 250 रुपये रहेगा। यानी इन शुल्क के साथ में आप 31 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद का फॉर्म या ऑफलाइन भेजा गया फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। अब चयन का आधार क्या रहेगा, अब बता दूं कि यदि जितने इसमें पोस्ट दी गई है, जितने पद इसमें है, यदि 10 गुना से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो उसकी छंटनी के लिए एक परीक्षा होगी। यदि 10 गुना से कम आवेदन रह जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। तो यदि मान लीजिए 10 गुना से ज़्यादा आवेदन इसमें आ गए तो जो पहला जो चरण होगा वो होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा तभी होगी जब 10 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं। अब इस लिखित परीक्षा की कोई भी जो इसका प्राप्तांक है वो आपके मेन परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी मेरिट इसकी नहीं बनेगी, ये केवल और केवल छंटनी के लिए करवाई जाएगी। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। किसी प्रकार के ऋणात्मक या नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इस परीक्षा में क्या आएगा वो देखिए, यानी इस जो पहले 100 अंकों की जो परीक्षा होगी इसमें क्या क्या आएगा। इसमें पहला तो है कि हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिखे यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड पढ़ पाना, ये आएगा 20 अंकों का। अब दूसरा इसमें रहेगा सिलेबस में कि वाहन एवं रोड साइड मरम्मत का तकनीकी ज्ञान, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर चलते चलते बीच राह में आपका वाहन किसी तकनीकी खामी की वजह से रुक जाता है, उसमें बाधा आ जाती है, तो उसको आप अपने स्तर पर कितना ठीक कर सकते हो, वो जो आपका तकनीकी ज्ञान है वो इस परीक्षा में आपको 20 अंक दिलवाएगा। यातायात नियमों का ज्ञान ये आपका 30 नंबर का रहेगा, और यातायात चिन्हों का ज्ञान ये आपका 30 अंक का रहेगा। यानी कुल 4 इसके पार्ट होंगे और आपका 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। अब देखिए ये भी ओमार शीट के माध्यम से होना है। अब इसमें से जो परीक्षा होगी इसमें ऊपर वाले जो 10 गुना अभ्यर्थी हैं उन्हीं को जॉब टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 10 गुना छंटनी करने के लिए ही है। जब 10 गुना ऊपर वाली छंटनी होगी उन्हीं को जॉब टेस्ट या
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब कम से कम इसमें जो SC और ST के अभ्यर्थी हैं उनमें इस टेस्ट में 40 अंक यानी 40% अंक इसमें होना आवश्यक है, और अन्य सभी वर्गों के चाहे जनरल है, OBC है, EVS है, उन सभी के लिए 45 अंक इसमें होना अति आवश्यक है, तो ही उनको जॉब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, अब आती है मेन बात कि जो अपनी जो चयन प्रक्रिया है वो किस आधार पर होगी, यानी मेरिट किसकी बननी है। वो रहेगा जिसको अपने बोलते हैं जॉब टेस्ट, वो 90 अंक का रहेगा, 90 अंक का रहेगा, जिसके अंदर 70 अंक की आपकी ड्राइविंग टेस्ट रहेगी। 90 अंक में से 70 अंकों की आपकी ड्राइविंग टेस्ट रहेगी, और 20 अंकों की आपकी रोड साइड मरम्मत परीक्षा होगी। यानी बार बार जो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि रोड साइड वाहन मरम्मत में आपका जो तकनीकी ज्ञान है वो आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर वो आपको ज्ञान आपका बेस्ट है तो आप निश्चित रूप से वाहन चालन में भी दक्ष होंगे, और आपको इस भर्ती परीक्षा में सर्वोत्तम अंक लाने में आपके एक महत्वपूर्ण भागीदारी वो सुनिश्चित करेगा। यानी 70 अंक का ड्राइविंग टेस्ट, 20 अंक का आपका रोड साइड मरम्मत का जो तकनीकी ज्ञान है वो। उसके बाद में जो तीसरा चरण इसमें रहेगा वो रहेगा आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, वो आपका रहेगा 10 नंबर का, यानी पूरा 100 अंकों की इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें ध्यान देने वाली विशेष बात ये कि इसमें SC और ST जो कैंडिडेट है उनके लिए 45 अंक यानी 100 में से 45 अंक आपके अनिवार्य रहेंगे, और अन्य जो भी वर्ग हैं, जनरल है, OBC है, EVS है, जो भी हैं अति पिछड़ा वर्ग है, उन सब के लिए न्यूनतम 50 अंक होना जरूरी है। अब 45 और 50 अंक वाले ही एक मेरिट बनेगी, और उन्हीं में से जो टॉप जितने अपने पोस्ट इसमें दी गई है वो इसमें चयन कर लिए जाएंगे। अब ये था आपका। अब अपन बात करते हैं, सभी की एक हार्दिक इच्छा रहती है कि सर इसमें वेतनमान क्या मिलेगा, तो बहुत ही आकर्षक वेतनमान इसका रहेगा, जो रहेगा 20,800 से लेकर 65,900 के जो ग्रेड पे है या वेतनमान जो श्रृंखला है उसके अधीन ये पूरी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो निश्चित ही आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आपको अन्य भी किसी भर्ती से संबंधित या इस भर्ती से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज टाइप करके लिख दीजिए। आगामी जो भी वीडियो अपने अपलोड करेंगे उसमें आपकी जो तमाम बातें हैं उनको भी शामिल करने की या आपके जो प्रश्नों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो अपनी नई नई भर्तियों की जो अपडेट की जो श्रृंखला हमने यहाँ चला रखी है वो आपको पसंद आ रही होगी।